आई एम वेरी सॉरी भाई, वीडियो लेट होगी। मैंने वीडियो बनाई, एडिट किया आधा पौना घंटा लगा के, और जैसे एक्सपोर्ट करने लगा उससे पहले मेरे से डिलीट हो गई, और मैं अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ। बट लेट्स टॉक अबाउट आर टॉपिक्स, रियल मैड्रिड वर्सेस आरबी लाइप्जिग एंड मैन सिटी वर्सेस कोपेनहेगन। फटाफट बात कर लेते हैं, मेरी इतनी एनर्जी नहीं मैं बड़ी सी वीडियो बना के एडिट करूँ ठीक से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस आरबी लाइप्जिग की। और कल हमने मैड्रिड से एक ऐसी चीज देखी जो हम यूजुअली देखते नहीं है, जो कि है फियर। भाई दे वर अफ्रेड ऑफ आरबी लाइप्जिग। कार्लो एंचेलोटी वाज शेकिंग इन हिज बूट्स, ही वाज शेकिंग दैट एस। तो उनके अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो दे स्टार्टेड विद 5 मिडफील्डर्स। उन्होंने अच्छे मिडफील्डर्स बुलाए, उनके बच्चे पैदा किए और उनको भी डाल दिया, उनके मरे हुए एंसेस्टर्स बुलाए उनको भी डाल दिया। बट दे स्टिल कुडंट कंट्रोल द गेम। 5 मिडफील्डर्स को स्टार्ट करने का क्या पॉइंट है इफ यू कांट कंट्रोल द गेम। उनको बॉल फॉरवर्ड प्रोग्रेस करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि कोई फॉरवर्ड ही नहीं था। ऑब्वियसली एक ही बंदा था, विनीसियस, वो भाग रहा है कुत्ते की तरह, विंग इन बिहाइंडर निकाल रहा है, फलान ढिमकाना जो भी कर रहा है, और होल्ड अप करने के लिए कोई नहीं था। बेलिंगम होल्ड अप कर भी ले रहा था, ठीक है, वो आके चढ़ के थोड़ा बॉल होल्ड अप कर भी ले रहा था। एंड कूडोस टू बेलिंगम, ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी शार्प। वो अच्छे से बॉल होल्ड कर रहा था, वो बच्चे से टर्न कर रहा था, ही वाज सो स्ट्रांग ऑन द बॉल। बट टर्न करने के बाद कोई था ही नहीं, किसको पास फाइंड करेगा। एंड दे आर सो लकी भाई, दिस टैक्टिक पेड ऑफ, बिकॉज गोल भी इसी की वजह से आया। बेलिंगम मेड अ रन, उसने बॉल ड्राइव की एंड ही टुक द बॉल फॉरवर्ड। और यहाँ पे आप देखो चीज को, ठीक है, बेलिंगम यहाँ पे आपको दिख रहा है और विनीसियस मार रहा है लेफ्ट पे रन। और अब स्मार्ट चीज़ क्या, बेलिंगम से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो विनीसियस को पास देके स्पेस में रन मारे, बट वो बॉल होल्ड करता है और विनीसियस देखता है कि डिफेंडर लीव नहीं करा बेलिंगम को। ही सो स्मार्ट, वो एक इनसाइड रन मार देता है इन द बॉक्स एंड बेलिंगम फाइंड्स हिम ब्यूटीफुली एंड रियल मैड्रिड स्कोर। और उसके बाद तो आरबी लाइप्जिग मस्ट बी पंचिंग देमसेल्व्स कि उन्होंने क्यों नहीं किया कुछ। और कल के मैच को अगर सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, तो एक लड़की है जिसके साथ आपको करना है, और एक और लड़का है जो उस लड़की के साथ 14 बार कर चुका है, ठीक है। और लड़की इस बार आपको बोलती है कि नहीं, इसके साथ मैं कर चुकी हूँ 14 बार, मेरे को उसके साथ नहीं करना, अब तेरी टर्न है, ठीक है। तो आपको मैं चांस देती हूँ, तो आप कमरे में लेके जाते हो। एक कमरे में आप और लड़की है, और दूसरे कमरे में वो जिसके साथ वो 14 बार कर चुकी है वो है, ठीक है। और सब कुछ तैयार है, लड़की मूड में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आप सो जाते हो भाई। जब अपॉर्चुनिटी आपके पास थी आप सो जाते हो, और वो लड़का आता है दूसरे कमरे से और फिर से करके चला जाता है। तो यही यही हुआ है कल के मैच में। लाइप्जिग हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू नॉक आउट एक ऐसी टीम जो मतलब मॉन्स्टर्स है चैंपियंस लीग में, उनको बाहर निकालना इज विन इन इटसेल्फ। आयक्स के बाद से ये बिगेस्ट अपसेट होती, बट दे बॉटल्ड, दे डिडंट शो अप, और उन्होंने जो चांसेस वेस्ट किया आर क्रिमिनल। आई एम फीलिंग बैड फॉर जावी सिमंस। उसके अगर फुटबॉल को कल एक्सप्लेन करना हो तो एक ही वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, वह सेक्सी भाई। ही वाज सेक्सी थ्रू आउट द गेम। चैंपियंस लीग एक ऐसा कंपटीशन जिसमें आपको परफेक्ट नहीं होना, जिसमें आपको डोमिनेट नहीं करना है, तो कोई ऐसी हरकत नहीं होगी कि आप क्लाउन करने लग जाओ रियल मैड्रिड को। मैड्रिड ऐसा फुटबॉल खेल के उन्होंने चैंपियंस लीग उखाड़े हैं रिसेंट हिस्ट्री में, तो यू कांट क्लाउन दैम, यू कांट बैंटर दैम इस परफॉर्मेंस के लिए। अब चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मैन सिटी वर्सेस कोपेनहेगन। एंड यूजुअल मैन सिटी विन थी। अगर वो कुछ करते भी नहीं इस मैच में तो ऑब्वियसली वो तब भी जीत जाते, बिकॉज लास्ट मैच में दे ब्लू कोपेनहेगन अवे 3-1। और अगर आपको ज़्यादा बात नहीं भी करनी हो, आपको मेन टॉपिक्स के बारे में बात करनी हो, तो यू हैव टू टॉक अबाउट देयर गोल स्कोरर्स। अकांजी ने पहले गोल स्कोर किया, एल्वरेज एंड हालैंड आपके मेन टॉकिंग पॉइंट होंगे। एल्वरेज इज अ बीस्ट इन चैंपियंस लीग सो फार, उसको ये 5th गोल था इस सीजन। एंड जो उसका गोल भी था, ही वाज इट वाज सच अ प्योर स्ट्राइक ऑफ फुटबॉल। गोलकीपर couldn't hold the smoke and the ball ended up in the back of the net. But the main talking point is Haaland. उसने अग्वेरो का 41 गोल्स इन द चैंपियंस लीग का गोल रिकॉर्ड जो था वो इक्वलाइज कर दिया है। एंड इट टुक हिम 37 गेम्स, 37 गेम्स, और अग्वेरो को 79 गेम्स लगी थी। एंड अग्वेरो इज नॉट अ बम, ऑल्दो उसने कुछ उखाड़ा नहीं है चैंपियंस लीग में, कोई मेमोरेबल मूवमेंट है नहीं उसकी अपार्ट फ्रॉम दैट बायन हैट्रिक। ही इज नॉट अ बम, ही इज टॉप 5 स्ट्राइकर ऑफ द लास्ट डेकेड भाई। और इवन इन दिस सेंचुरी, अगर इस सेंचुरी की भी बात करें तो अग्वेरो विल डेफिनेटली मेक टॉप 10। तो वो कोई ऐसा चलता फिरता स्ट्राइकर नहीं है, ही इज एलीट ऑफ द एलीट। और हालैंड ने जितनी इजीली उसका रिकॉर्ड इक्वलाइज किया, इट्स कमेंडेबल। और आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि हाउ मेनी चैंपियंस लीग गोल्स विल ही स्कोर व्हेन हिज करियर विल एंड। मेरे हिसाब से ही विल ब्रेक रोनाल्डोज रिकॉर्ड। और रोनाल्डो फैंस ऑब्वियसली रोना डालेंगे कि नहीं, चैंपियंस लीग का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, वो ज़्यादा मैचेस खेलेगा रोनाल्डो से, ऑब्वियसली ही विल बी द टॉप स्कोरर, तो ये फेयर नहीं है। अभी चैंपियंस लीग के गोल काउंट को स्टॉप कर दो, नेक्स्ट सीजन से फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो न्यू स्टार्ट करो, फलान ढिमकाना। बट विकीपीडिया डजंट केयर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। आप गूगल पे सर्च करोगे हु इज द टॉप स्कोरर ऑफ द चैंपियंस लीग, वो आपको चुपचाप बता देगी कि अर्लिंग हालैंड इज। यहाँ पे चैनल का नेम फ्लैश हो रहेगा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। यहाँ पे कोई वीडियो होगी उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।